पंजाब में इंतखाबात, क्या हुकूमत पार्लियामान की मदद से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से बच सकती है? सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने के हुक्म की तामील पर वफाकी हुकूमत की शदीद एतराज़ के बावजूद बुध के रोज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बावजूद अब तक ये वाज़ेह नहीं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर हो पाएंगे या नहीं। इस इब्हाम की वजह वफाकी हुकूमत की जानिब से सामने आने वाला ये मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला अक़लियती फैसला है, जिस पर इतलाक़ हुकूमत पर लाजिम नहीं। जुमेरात को कौमी असम्बली ने 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद करने की करारदाद भी मंजूर कर ली है, जिसमें कहा गया है कि हालिया अक़लियती फैसले से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है और अवान एक ही वक्त में मुल्क में इंतखाबात को मसले का हल समझता है। इस करारदाद में सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर भी तशवीश का इजहार किया गया है और कहा गया है कि अवान सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि इस खिलाफ आईन और कानून फैसले पर अमल न किया जाए। करारदाद में सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा गया है कि वो इस मामले पर फुल कोर्ट बनाकर नजरसानी करे। गुज़िश्ता रात वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया था कि वज़ारत कानून ने यह राय दी थी कि 3 रुकनी बेंच का फैसला अक़लियती फैसला है और 4 मुअज़्ज़ज़ जजेस का फैसला असल फैसला है, जिसकी रूह से 100 मोटो नोटिस खारिज तसव्वुर होगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि काबीना ने इस राय की मंजूरी इत्तेहादियों जमातों के सरबराहान से ली है, जहाँ फैसला हुआ है कि इस राय पर पार्लियामेंट की मंजूरी ली जाए। जब पार्लियामान की राय होगी कि फैसला 4-3 से है, तो फिर 3 जजेस का फैसला अक़लियती फैसला होगा, जिस पर अमल नहीं करवाया जा सकता। उनका कहना था कि काबीना ने अपने हतमी फैसले को पार्लियामान की राय से मशरूत किया है और अगर पार्लियामेंट एक करारदाद के जरिए एक अमल को मंजूर करती है तो वो हुकूमत पर बाइंडिंग होगा। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर 3 जजेस का बेंच पूरी पार्लियामान को घर भेजना चाहता है तो ये भी हो जाना चाहिए। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की जानिब से इस इसरार के बाइस न सिर्फ इलेक्शन के बरवक्त और अदालती अहकामात के तहत इनेकाद पर सवालिया निशान लग चुका है, बल्कि हुकूमती हिकमत अमली के बाइस पार्लियामान और अदलिया में एक नई महाज आराई का खदशा जन्म ले चुका है। ताहम अहम सवाल यह है कि आया हुकूमत की जानिब से अदालती हुक्म के खिलाफ पार्लियामानी करारदाद का सहारा लेने की हिकमत अमली को कानूनी और आईनी माहिरीन किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में मुतअद्दिद बहरानों के बावजूद अपनी नौयत का यह अलग सा बहरान है जिसमें अदलिया खुद तकसीम का शिकार है। क्या हुकूमत पार्लियामान की मदद से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से बच सकती है? इसके साथ ये सवाल भी अहम है कि अगर हुकूमत इस हिकमत अमली के तहत सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार करती है तो अदालत के पास क्या रास्ता बाकी बचेगा। ताहम कानूनी माहिरीन भी इस मामले पर तकसीम का शिकार नजर आते हैं। वाज़ेह रहे कि हुकूमत के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद एक जानिब तो आईनी मामला है, तो दूसरी जानिब इसके इनेकाद में माली मसाइल भी रुकावट हैं, जबकि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल को भी बतौर जवाब पेश किया जा रहा है। इस मामले पर जब BBC ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड वजीहा अल-दीन अहमद से राब्ता किया तो उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इस हद तक बाइंडिंग होता है कि अगर इसको सफर सेट करना हो तो सिर्फ आईनी तरम्मीम से किया जा सकता है। दूसरी जानिब साबिक अटॉर्नी जनरल और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इरफान कादिर का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हैसियत इस वक्त होती है जब वो किसी कानून आइन के तहत दिया जाए, जबकि यह फैसला सिर्फ 3 जजों का है जिनको ये आईनी इख्तियार ही नहीं कि वो इलेक्शन की तारीख दे। इस मामले में पहले जस्टिस वजीहा अल-दीन की राय जानते हैं। जस्टिस वजीहा के मुताबिक किसी अदालती हुक्म को जो हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका हो ऑर्डिनेंस एक्ट से भी खत्म नहीं किया जा सकता। कौमी असम्बली की करारदाद की हैसियत पर बात करते हुए जस्टिस वजीहा का कहना था कि आइन और कानून में इस तरह की कोई चीज़ नहीं, ये एक सियासी अमल तो हो सकता है लेकिन आइनी और कानूनी तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं। वाज़ेह रहे कि जस्टिस वजीहा अल-दीन अहमद तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी रहे हैं और 2 बार सदारती उम्मीदवार भी बने, ताहम 2016 में उन्होंने तहरीक इंसाफ को खैर आबाद कह दिया था। जब जस्टिस वजीहा अल-दीन से हुकूमत के इस मौक़िफ़ पर राय ली गई कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अक़लियती फैसला है तो उनका कहना था कि यह अक़लियती फैसला नहीं। जब चीफ जस्टिस की जानिब से बेंच की दोबारा तश्कील के लिए तमाम जजों के दस्तखत हुए तो इसका मतलब है कि पहले कोई हुक्म मौजूद नहीं था, और जब चीफ जस्टिस ने दोबारा बेंच बना दिया तो एक नया बेंच था, जिसके बाद जो कुछ पहले हुआ वो खत्म हो गया। जस्टिस वजीहा ने बहैसियत एक साबिक जज मौक़िफ़ पेश किया, ताहम जब इरफान कादिर से BBC की बात हुई तो उनका मौक़िफ़ बिल्कुल मुतज़ाद था। इरफान कादिर, जो इस मखसूस केस में इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी भी कर रहे थे, का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हैसियत तब होती है जब वो किसी कानून आइन के तहत हो। कानून और आइन में सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं दिया गया। उन्होंने जो हुक्म दिया वो ऐसे ही था जैसे पानामा केस में नैब को रेफरेंस बनाने का हुक्म दिया गया। इरफान कादिर ने कहा कि इस फैसले की कोई हैसियत नहीं। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि अगर चोरी की सजा पेनल कोड में 13 साल है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 14 साल की सजा देंगे तो वो सजा नहीं हो सकती, क्योंकि वो मुरव्वजा कानून के तहत नहीं दी गई। जब उनसे सवाल किया गया कि आया इस फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करना बेहतर कानूनी रास्ता नहीं होगा तो उनका 2 टूक जवाब था, नजरसानी की कोई जरूरत नहीं, हुकूमत को इस हुक्म को नजरअंदाज कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसा हुक्म दे ही नहीं सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं, 3 जजों का हुक्म है।
अगर हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती है और पार्लिमानी करारदाद का सहारा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से इनकार करती है तो अदालत के पास क्या कानूनी रास्ता होगा। जस्टिस वजीहा अल-दीन का मानना है कि अदालत ने ऐसे मामलात में हमेशा तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लिया है, लेकिन क्या ये तहम्मुल तमाम तर सियासी तनक़ीद के बावजूद बरकरार रहेगा। जस्टिस वजीहा का कहना था कि मेरे ख्याल में जो लोग बातें कर रहे हैं अदलिया के बारे में, चीफ जस्टिस के बारे में, उनको सुनी कर दिया जाता है और यही रवैया दुरुस्त होगा। मगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के इनेकाद को कैसे यकीनी बनाएगी। जस्टिस वजीहा का कहना था कि अगर ज़रूरत हुई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है, जो सिर्फ इन लोगों तक महदूद होगी जिनका इलेक्शन के इनेकाद में कोई बड़ा रास्त किरदार है, जो मुताल्लिका ब्यूरोक्रेसी के सरबराहान हैं, जिन्होंने ये सब काम करने होते हैं। हो सकता है अदालत उन तक महदूद रहे। जब उनके सामने राना सनाउल्लाह का यह मौक़िफ़ रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट को पूरी पार्लिमान को घर भेजना होगा, तो उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगी। तो अगर हुकूमती हिकमत अमली कानूनी और आईनी दायराकार के तहत नहीं, तो इसका क्या मकसद हो सकता है। जस्टिस वजीहा अल-दीन ने कहा कि मैं समझता हूं कि इसका मकसद यह है कि सुप्रीम कोर्ट से महज आराई होता का खुद को मजलूम साबित किया जा सके और उसका सियासी फ़ायदा उठाया जाए। मैं नहीं समझता कि अदालत इनको वो मौका देगी।